आज हमारे कूलर का मोटर ख़राब हो गया एंड में पता चलेगा हमने नया लाए या वो उसी को लगा दिया। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं हूँ मुस्कान और आज की ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो चलिए दिन का शुरुआत करते हैं। पहले चाय बनाती हूँ फिर खाना बनाती हूँ, और क्योंकि खाना बनाती हूँ मैं पहले जल्दी, क्योंकि हस्बैंड जी भूखे चले जाते हैं ना, इस वजह से मुझे खाना जल्दी बनाना पड़ता है। तो चलिए पहले चाय पीते हैं फिर खाना बनाते हैं। ओके। और सुबह सुबह मुझे पता ही नहीं था कि मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, तो मैं अपने काम में लगी हुई थी। बट लास्ट में रात को आए रिश्तेदार, फिर बहुत कुछ हुआ। वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ। और आज मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ कि मेरा बहुत ज़्यादा जितना क्लिप था वो डिलीट भी हुआ, पर फिर भी मैंने क्या किया, कैसे उसको वापस लेकर के आई, वो सब आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें। और उसके बाद आज शुरू होता है मेरे चाय वगैरह से। मैं सुबह मस्त अपने काम में लग जाती हूँ कि घर में कौन ही है, हम ही लोग हैं। तो मैं सुबह के टाइम अपने रूटीन के हिसाब से काम करती हूँ, बट शाम होते होते हस्बैंड जी कहते हैं कि रिश्तेदार आने वाले हैं। और रिश्तेदार आए रात के 2:30 बजे। आपको एंड में पता चलेगा रिश्तेदारों ने क्या हुआ, कैसे हुआ। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, मैं इतना ट्रस्ट करती हूँ आप लोगों पे, आप लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं। चलो कोई नहीं, मुझे पता है आप लोग कर लोगे। और कमेंट करके बताना कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि बिना बताए रिश्तेदार आ गए हैं और आपने एंड मोमेंट पे क्या किया, उनके लिए कैसे खाना बनाया या कैसे तैयारी करी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरी तो बहुत बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि मैं यहाँ पे छोटा सा कमरा है तो उस हिसाब से रहते हैं ना हम लोग, तो फिर उसी हिसाब से रहने की आदत पड़ जाती है। बहुत सारे लोग आ जाते हैं ना तो बहुत परेशानी हो जाती है। और आए भी थे, 3 बड़े थे और एक छोटा सा बच्चा था, मेरे सिरी के बराबर, जितना मेरा बेटा बड़ा है उतने ही बड़े आए थे। एक छोटे सा बच्चा आया था। तो आज बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ गलत ही सीन हुआ। एंड तक देखो यार, मैं क्या बोलूँ, आप लोग एंड तक देखोगे आप लोगों को सब पता चल जाएगा। फटाफट मैंने फिर किचन की सफाई करी। उसके बाद बर्तन पड़े थे, फिर बर्तन वगैरह मांजा मैंने। पूरी घर की सफाई, वो तो शुक्र मनाओ आपकी, मैं एनी टाइम अपना घर साफ़ रखती हूँ और कभी भी कोई आ जाए तो मुझे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए फाइनली खाना बना दी हूँ मैं, और अब चलते हैं घर की सफाई करते हैं, और सफाई करके फिर नहाऊंगी। तो चलिए पहले सफाई करते हैं घर का, फटाफट सफाई करते हैं। तो फाइनली घर की सफाई हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। सारा घर का काम कर दिया है मैंने, ये हो गया। अब मैं जा रही हूँ नहाने, पहले इसको निकालूं फिर मैं नहाऊंगी। तो चलिए पहले उसको नहलाती हूँ फिर मैं खुद नहाती हूँ। तो चलते हैं फटाफट, पहले उसको नहलाने फिर खुद नहाने। या तो सोच रही हूँ उसी के साथ नहा लूँ मैं, तो एक बार में 2 काम निपट जाएगा। तो चलिए आती हूँ नहा के, तब तक के लिए बाय बाय। फाइनली हम दोनों ने नहा लिया है, तो इसको कपड़े पहनाऊँ और मैं तैयार हूँ। चलिए पहले इसको कपड़े पहनाती हूँ। पहना दिया है कपड़ा इनको, इसको कपड़े पहना दिया है। अब जाऊँ मैं थोड़ी सी नहाई हूँ यार, सिंदूर बिंदी तो कर ही लूँ, करके और अपने पति को बुलाऊं खाना खाने के लिए, फिर खाना खाएंगे। अपने पति को बुलाऊं खाना खाने के लिए, फिर खाना खाएंगे। फाइनली नहाने के बाद कुछ ऐसी लग रही हूँ। आती हूँ थोड़ी सी साफ सुथरी होके। आज ये चूड़ी भी चेंज करूँ। आ रही हूँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हस्बैंड को बुलाया है खाना खाने के लिए, और मेरे से रोटी तो नहीं खाया जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए चावल बना लूँ। तो मैं अपने लिए अभी चावल चढ़ाती हूँ पहले, उसके बाद फिर खाना खाऊंगी। तब तक मेरे हस्बैंड भी आ ही जाएंगे, उसके बाद कुछ करते हैं। फाइनली मैंने अपने नहाने के बाद थोड़ी सी साफ सफाई हो गई, तैयार हो गई हूँ। चावल में भी फाइनली सीटी लग चुका है। अब हस्बैंड जी आ जाए तो मैं खाना खाऊं। बहुत ज़ोर से भूख लग रही है यार, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो चुका है। 2 बजने वाला है, घड़ी में देखो आप, 2 बजने वाला है। 2 इंतज़ार कर रही हूँ कब आए और मैं कब खाऊं।
आते हैं वैसे ही खाना खाना चालू करती हूँ। आते हैं, आ रहे होंगे, बोले तो है आ रहा हूँ, देखो कितनी देर में आते हैं। तो फटाफट खाना खाते हैं, उसके बाद का अपडेट बताती हूँ क्या रहता है आज का दिन में। चलिए फिर इंतज़ार करिए। ये खा रहे हैं आंवले का मुरब्बा। इनके देखो खाने के तरीके हैं। सारा रस चाट लिया उसका। ओ श्री एक तो यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है, ऊपर से कूलर का मोटर फूक गया है। ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी कूलर का मोटर नहीं बना। इसका बेरिंग जाम नहीं हुआ, मतलब बेरिंग फूक गया था, जो बेरिंग होता है ना इसका, वो फूक गया था। तो इसको फिर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया ठीक करने का, बनाने का, लेकिन ये बोले कि नहीं, अब इसको लेकर के जाना पड़ेगा। फिर हम लेकर के आधी रात को, मतलब कि हमें पता था कि वो लोग आने वाले हैं, तो हम आधी रात को इसको ले करके गए इसको दिखाने के लिए। अब बाहर गए, ये फिर भी ठीक नहीं हुआ। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये ठीक नहीं होगा, आपको नया मोटर लेना पड़ेगा। तो इस बारे में हम नया मोटर लाए या उसी को बनवाए, ये अगले ब्लॉग में पता चलेगा, क्योंकि हम इसको दे करके आ जाते हैं। वो बोलते हैं छोड़ करके जाओ, अगर जो ये रात भर में ठीक हुआ तो फिर हम ठीक कर देंगे, नहीं तो आपको नया लेकर जाना पड़ेगा। तो हम उनके यहाँ छोड़ देते हैं, और छोड़ करके उसके बाद सब्जी वगैरह लेने चले जाते हैं, क्योंकि हम दोनों रहते हैं तो कम सब्जियां रखते हैं, उतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना सब्ज़ी आजकल गर्मी में, तो फिर हम कम सब्जियां रखे थे। फिर हम लोग मंडी गए, ये मथुरा की मंडी है, हम लोग मंडी गए, मंडी से फिर सब्ज़ी लेकर के आए। तो काफ़ी सारी सब्ज़ी, सलाद के लिए हमने खीरा वगैरह लिया था और तोरी वगैरह लिया। हस्बैंड बोल रहे थे ये सब्ज़ी ले लो, तो हमने बेसिकली सब्ज़ी ख़रीदा हमने वहाँ से। कुछ फ्रूट लिए थे हमने, उसके बाद गन्ने के जूस वाला था, तो इन्होंने कहा पी लो, अभी तो गर्मी है तो गन्ने का जूस तो पीना बनता है ना। तो फिर हमने जूस पिया। यहाँ से तोड़ी और वो खीरा लिया मैंने, और ले कर के फिर हम लोग घर की तरफ आ रहे थे। घर की तरफ निकले, फिर मुझे याद आया कि चने की सत्तू लेनी है। चने की सत्तू यार गर्मियों में रामबाण उपाय है। गर्मी में हस्बैंड जी कहीं बाहर जा रहे हैं, चाहे कुछ भी लू लगने का डर है, तो चने की सत्तू ले लो। फिर हमने वहाँ से चने की सत्तू खरीदी। सत्तू खरीद के फिर घर के लिए आए, फिर दूध ले करके भी आए थे, क्योंकि छोटा सा बच्चा भी आ रहा था तो दूध की ज़रूरत पड़ती उसको। तो हमारे घर में अपने हिसाब से सब कुछ था, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा ले करके आई। फिर मैं रात को भिंडी बनाने बैठ गई, भिंडी, और सोचा रोटी बना दूंगी, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बना दूंगी। पर मेरे साथ बहुत गलती सीन हो गया इसमें का, जितना क्लिप मैंने वो लोग आए रहे सब डिलीट हो गया यार।